हाँ जी स्टूडेंट, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको ये समझाया था कि हम सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो समझाया था और कैसे कैलकुलेट करते हैं। तब हमने दो पार्टनर्स का केस डिस्कस किया था। अब हम लेते हैं एग्जांपल जिसमें तीन पार्टनर हैं ए बी सी। उनकी रेशो हमें गिवन है 3:1 और पार्टनर ने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में अपना प्रॉफिट एंड लॉस 2:1 में बांटेंगे। तो हर पार्टनर का गेन और सेक्रीफाइस आपने निकालना है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि सेक्रीफाइस और गेन क्वेश्चन में इक्वल आएगा, चाहे पार्टनर 3 हो चाहे 2। अब ओल्ड रेशो आपने लिख लिया फर्स्ट लाइन में, सेकेंड लाइन में आपने न्यू रेशो को लिख लिया। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लेके चलेंगे और पहली अब जैसे अब यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करते कैसे लिखते हैं वो तो सबको क्लियर हो गया होगा। ए की ओल्ड रेशो कितनी मानी जाएगी, ए की कितनी होगी यहाँ पे 3/6। बी की कितनी होगी, बी की हो गई 2/6 और सी की कितनी हो गई 1/6। ये ओल्ड रेशो है। ओल्ड रेशो 3 ऊपर ए के लिए, नीचे इनका टोटल 6, और बी के लिए 2 ऊपर नीचे टोटल 6, सी के लिए 1 ऊपर नीचे टोटल 6। ये ओल्ड रेशोज हैं सबकी। और न्यू रेशो है 2:1। तो ए की कितनी बनेगी न्यू रेशो 2/5, बी की भी 2/5 और सी की 1/5। अब इस तरह से आपने फॉर्मूला लगाना है ओल्ड माइनस न्यू। ए की है ओल्ड 3/6 और न्यू है 2/5। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, आंसर आ गया 3/30 सेक्रीफाइस। बी का निकालेंगे सेम तरीके से, तो बी का माइनस में आएगा। 10 में से 12 गए माइनस के 2। आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसकी ये पीछे वाली रेशो न्यू रेशो बड़ी है, तो इसका मतलब यहाँ पे गेन हो रहा है। ऐसे ही सी का कैलकुलेट करेंगे, उसका भी माइनस में आ रहा है, गेन हो रहा है। अब आप देखिए आपके पास दो गेन हैं 2/30 और 1/30, यानी 3/30 हो गया और 3/30 का ही सेक्रीफाइस है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन ठीक है आपका, क्योंकि जितना गेन किया बी और सी ने, ए ने सेक्रीफाइस किया उन दोनों के लिए, बी के लिए 2/30 और सी के लिए 1/30। तो टोटल सेक्रीफाइस ए का 3/30 है और गेन मिला के बी और सी का वो भी 3/30 है। अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा सबको ये पॉइंट। अब हम साथ ही साथ देखेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का मीनिंग आप लोगों को थ्योरेटिकल पोर्शन में क्लियर हो जाएगा। गुडविल होती क्या है, गुडविल आपने +1 में भी आपको पता है एक इनटेंजिबल एसेट होती है जिसको छुआ और देखा नहीं जा सकता। इसमें इस चैप्टर में हमने गुडविल को कैलकुलेट करना सीखना है कि गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कैसे होती है। इन केस ऑफ अ सेल ऑफ बिजनेस, जब किसी बिजनेस को सेल किया जाता है तो उसकी जो वैल्यू है वो परचेजर और सेलर के बीच में आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट से डिसाइड होती है। म्यूचुअल एग्रीमेंट मतलब कि कितनी वो वैल्यू, मतलब इसको कितने पे वैल्यू करना चाहते हैं, उनका आपस का एग्रीमेंट होता है ये। तो लेकिन 3 मेथड होते हैं हमें इसे कैलकुलेट करने के, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड। 3 मेथड है हमारे कैलकुलेट करने के। तीनों फॉर्मूला से हमने इनके क्वेश्चंस करने हैं। तो पहला मेथड आज हम डिस्कस करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है। इस मेथड में हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला आपके सामने गिवन है, वैल्यू ऑफ गुडविल। एवरेज प्रॉफिट्स जो होंगे उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा नंबर ऑफ ईयर परचेज से। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने पड़ेंगे पहले, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी मैं बताती हूँ आपको। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ ईयर परचेज से, और नंबर ऑफ ईयर परचेज एक आपके पास ईयर गिवन होंगे 2 या 2.5 या 3 या 1.5, ऐसा कुछ भी गिवन होगा और वो गिवन ही होगा, आपको कैलकुलेट नहीं करना है। आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। कैसे करते हैं एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट, जितने सालों के प्रॉफिट आप लेके चलेंगे। अब क्वेश्चन से आपको क्लियर होगा कि एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होते हैं, लेकिन एक चीज़ उससे पहले और क्लियर होनी जरूरी है कि एवरेज प्रॉफिट या टोटल प्रॉफिट लेते वक्त हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है। वो क्या है, सबसे पहले अगर किसी साल के प्रॉफिट में एबनॉर्मल इनकम शामिल है। एबनॉर्मल इनकम क्या होती है, जो बिजनेस की नॉर्मल इनकम नहीं है, रेगुलर कोर्स में नहीं होती है, अचानक हो जाती है। जैसे लॉटरी लगने से कोई इनकम हो गई और आपने उसे प्रॉफिट्स में ऐड कर दिया, जबकि वो इनकम आपकी रेगुलर इनकम नहीं है। वो प्रॉफिट्स में से आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे उस इनकम को। अबनॉर्मल इनकम को क्या करेंगे आप, माइनस कर देंगे। ऐसे ही कई अबनॉर्मल लॉस है, अगर ऐसा लॉस है जो अचानक हो गया है, वैसे रेगुलरली नहीं होता है, उससे प्रॉफिट आपके कम हो गए होंगे, आपने प्रॉफिट में से उसको माइनस कर रखा होगा, लेकिन गुडविल निकालते वक्त उन प्रॉफिट्स उनको लॉसेस को भी क्या कर लेंगे आप, ऐड कर लेंगे। और एक और चीज़ है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये भी आपके प्रॉफिट्स में से माइनस कर दिया जाता है, क्योंकि इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आपने अपने प्रॉफिट्स में ऐड कर लिया। ये बिजनेस की इनकम नहीं है, ये इनकम वहाँ से हो रही है जहाँ आपने कहीं बिजनेस के बाहर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वहाँ से इनकम हो रही है। ठीक है, तो इस इनकम को भी माइनस कर दिया जाएगा। ये 3 एडजस्टमेंट करने के बाद आपके पास जो प्रॉफिट आएंगे उससे हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। न्यूमेरिकल से ज़्यादा बेटर क्लियर होगा आपको ये। देखिए गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन में।
और कैसे कैलकुलेट करनी है आपको 3 ईयर की परचेज इसमें मेंशन की हुई है। देखिए अमाउंट आपको गिवन है एक फिगर 3 ईयर परचेज। मैंने आपको कहा था परचेज की फिगर आपको गिवन होगी 2, 3, 2.5, 1.5 कुछ भी गिवन हो सकता है, ये आपको गिवन होगा, इसका कुछ नहीं करना। आपको एवरेज प्रॉफिट लेने हैं पिछले 5 सालों के। 5 सालों के प्रॉफिट आपके पास गिवन है, हो सकता है किसी साल लॉस भी हो, तो ये 5 सालों के जो प्रॉफिट आपको गिवन है उन प्रॉफिट्स के बेस पे आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, फिर गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो पहले आप टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। टोटल प्रॉफिट के लिए सभी ईयर्स के प्रॉफिट को जितने साल के उन्होंने बोले हैं प्लस कर लिया जाएगा, अगर कोई लॉस होगा वो माइनस हो जाएगा। जैसे अब यहाँ लॉस के आगे माइनस लगा दिया गया है, इस तरह से आपने टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। इस क्वेश्चन में 180 आ गई, ठीक है, 1,80,000 आ गई। अब आपने क्या किया, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जितने ईयर्स लिए आपने उतने से डिवाइड कर देना है। 5 ईयर्स लिए तो 5 से आपने क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया, जिससे क्या निकल आया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। एवरेज प्रॉफिट अभी आपने निकाले 36,000 के हैं, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने गिवन है क्वेश्चन में, 3। तो 3 से इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1,08,000। ये क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा गुडविल। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। अभी इसमें हमें आगे जो क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है इसके अंदर, लेकिन सबसे बेस क्वेश्चन आपका यही था जिसमें आपने सीखा कि गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है। और मेथड कौन सा है, ये पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस तरह से गुडविल को इसमें कैलकुलेट किया जाता है। टोटल प्रॉफिट्स लेके उसमें से फिर एवरेज प्रॉफिट निकाले जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, जो मैंने आपको 3 एडजस्टमेंट करने को बोली, ये एडजस्टमेंट नहीं थी, सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ टोटल निकाल के एवरेज निकाला और मल्टीप्लाई किया। इससे अगला क्वेश्चन देखिए, इससे अगले क्वेश्चन में क्या है, मीना ने सिम्मी का बिजनेस परचेज किया, प्रॉफिट आपको बता रखे हैं, प्रॉफिट क्या हुए 3 सालों में, 13 में प्रॉफिट 40,000 के हैं, और उसके साथ ही ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि इसमें अब नॉर्मल गेन है 5,000 का। तो मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि अगर अब नॉर्मल इनकम या अब नॉर्मल गेन होता है, उसे क्या कर दिया जाता है, प्रॉफिट में से माइनस कर दिया जाता है। तो यहाँ पे इस 40,000 में से 5,000 को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। ऐसे ही 2014 के प्रॉफिट है 50,000 के, इसमें ब्रैकेट में लिखा है आफ्टर चार्जिंग एन अबनॉर्मल लॉस ऑफ 10,000। इस 50,000 में आप चार्ज कर चुके हैं लॉस, अबनॉर्मल लॉस 10,000 का, और अब नॉर्मल लॉस का मैंने आपको बताया था, नॉर्मल लॉस को क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं। तो ये इसमें 50,000 में आप क्या करेंगे, 10,000 प्लस कर देंगे। उसके बाद 2015 के प्रॉफिट है 45,000 के, इसमें से कहता है एक्सक्लूड कीजिए 5,000 एज एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रॉपर्टी नाउ इंश्योर्ड। ये एक नॉर्मल एक्सपेंस है, एनुअल इंश्योरेंस, हर साल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ता है फर्म को, समझते हैं आप, हर साल एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम तो हर साल करना पड़ता है। तो ये 13 और 14 में से भी माइनस होना चाहिए। तो ये 5,000 या तो आप तीनों सालों के प्रॉफिट्स में से माइनस कर दीजिए, या दूसरा वे भी है, एक बार हम टोटल प्रॉफिट ले लें, तीनों के एवरेज निकाल के एक ही बार इसको माइनस कर दें, वो हमारी मर्जी पे डिपेंड करेगा। इसमें भी गुडविल की वैल्यू निकालनी है 2 ईयर परचेज के बेस पे, इसमें 2 ईयर परचेज है आपका, और प्रॉफिट लेने हैं, एवरेज प्रॉफिट कितने सालों के लेने हैं, 3 सालों के लेने हैं। अब आप क्वेश्चन देखिए, पहले साल आपने 13 के प्रॉफिट में से 40 में 5 प्लस कर दिया, जो 40 में से 5 आपने माइनस कर दिया, अब नॉर्मल गेन था, या आपने दूसरी साइड टेबल में शिफ्ट कर लिया। ऐसे ही 2014 में लॉस था, वो आपने ऐड कर दिया, वो अलग लिख दिया आपने, और जो आपके 15 के प्रॉफिट थे वो 45 उठाए हैं इन्होंने। अब ये 5,000 माइनस नहीं किया, क्योंकि इकट्ठा एक ही बार माइनस कर देंगे, क्योंकि एनुअल है, एनुअल मतलब हर साल का है। तो ये लेके आपके टोटल प्रॉफिट आ गए 3 सालों के 140, ठीक है। 140 के बाद अब इसने आपने एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 3 से डिवाइड करके निकलेगा, और आपको एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम था, तो वो तीनों में से अलग अलग माइनस करने की बजाय एक ही बार एवरेज में से माइनस कर दिया गया है। तो ये आ गया है आपका एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के बाद गुडविल निकालनी है 2 ईयर परचेज से, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके आपने क्या निकाल दिया, गुडविल निकाल दी। नीचे नोट भी दिया है कि इंश्योरेंस प्रीमियम जो था एनुअल, वो रेकरिंग खर्चा है, रेकरिंग मतलब बार बार होने वाला, हर साल होने वाला, इसलिए इसको फ्यूचर में भी पे करना पड़ेगा, इसलिए इसको एक ही बार आप एवरेज में से रिड्यूस कर दें।